हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पपाया प्लांट यानी कि पपीते के पौधे को आप अपने घर पर कैसे उगा सकते हो, वो भी जीरो बजट में। आप इन पौधे को अपने घर पर ही उगा सकते हो। कैसे, कौन सी खाद का इस्तेमाल करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पपीतों की हार्वेस्टिंग मिले। वैसे पपीते का पौधा सबसे जल्दी फल देने वाला पौधा होता है। अगर आपने इनको लगा लिया तो बहुत ही जल्दी इसमें फ्रूटिंग होती है। 6 से 12 महीने में हार्वेस्टिंग भी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरे किचन गार्डन में पपीते के पौधे लगे हुए हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है। पूरा ही पेड़ फलों से लदा हुआ है। तो इसमें कौन सी खाद हम डालें बिल्कुल ऑर्गेनिकली, जिनसे हमें बहुत ही ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिले। और घरेलू खाद का आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हो। पपीते को चाहो तो आप फ्री में भी उगा सकते हो। आप जो बाज़ार से पपीते लाते हैं उनके बीजों से भी पपीता उगा सकते हो। बहुत ही आसान है पपीते के पौधे को उगाना। तो जो भी हम बाज़ार से पपीते लाते हैं, पके हुए पपीते के बीजों को हमें निकाल लेना है। या तो आप डायरेक्टली ही मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं, या इसको सुखाकर आप 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट का मिश्रण बनाकर किसी पॉट में, ग्रो बैग या आप सीडलिंग ट्रे में इनको डाल देते हैं तो आपके जो पौधे हैं बहुत ही जल्दी से उग जाते हैं। 10 से 15 दिनों में ही आप देखोगे आपके पपीते के पौधे उग जाते हैं। और इनको उगने के लिए किसी खास स्पेशल टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। गर्मी में भी इनके पौधे उग जाते हैं, बारिश में भी इनके पौधे उग जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में तो ऐसे ही पपीते के बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। जब भी हम पपीता खाते हैं तो इनके बीजों को गमले में फेंक देते हैं, या इस तरह से गार्डन में जो बीज गिरते हैं उसकी वजह से बहुत सारे पपीते के पौधे निकल आते हैं। आप अच्छी क्वालिटी के अगर सीड डालेंगे तो अच्छे पौधे हमारे उगेंगे। तो इनको बिल्कुल आपको सेफली निकाल लेना है। इनके रूट को डिस्टर्ब ना करते हुए हमें इस तरह से निकाल लेना है और अपने पौधे को लगा लेना है। आप 24 बाई 24 के ग्रो बैग में भी इनको लगा सकते हैं अगर आपके पास ज़मीन काफ़ी नहीं है तो। और अगर ज़मीन है तो ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ देती है। गमले के लिए बौनी किस्में आती हैं, उनमें आप पौधे लगाते हैं तो बड़े अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। अब आपको 1.5 से 2 फीट का गहरा गड्ढा खोद लेना है और किचन वेस्ट जो भी है, सब्जियों और फलों के छिलके, उनको डाल दें। क्योंकि पपीता का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फल लगते हैं तो इनको हाई न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमें गमले की मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ बनानी चाहिए, या फिर जब भी हम ज़मीन में लगाते हैं तो बड़े अच्छे से मिट्टी को तैयार करना चाहिए और न्यूट्रिशन से भरा हुआ हमारा गमले का पॉटिंग मिक्स होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने सब्जी और फलों के छिलके को डाला है, क्योंकि ये फ्री की खाद होती है। जब भी हम फ्रूटिंग प्लांट्स लगाते हैं तो इस तरह से गड्ढा इसलिए खोदा जाता है क्योंकि जब हम गड्ढे इस तरह से बना लेते हैं तो जो पौधे की जड़ें हैं वो आसानी से फैलते हैं, मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है, इसके नीचे जो पत्थर वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं और मिट्टी एकदम हमारी भुरभुरी हो जाती है, न्यूट्रिशन रिच मिट्टी हो जाती है और इनको बहुत ही अच्छे से खाद मिलता रहता है। तो इसके ऊपर से हम लोगों ने गोबर की उपले डाल दिए हैं और मिट्टी से कवर कर दिया है। आप चाहे तो 4 से 5 दिनों के बाद ही पौधे लगा सकते हैं, या डायरेक्टली भी पौधे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से चलते हैं। मैं इसी तरह से अपने पौधों को लगाती हूँ और मेरे पौधे में किसी तरह का फंगस नहीं लगता है। आप जड़ों के आसपास नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी इसमें डाल दें ताकि आपके पौधे हेल्दी तरीके से ग्रो करें। अब देखिए, इसमें अच्छी खाद हमें रेगुलर बेसिस पे डालना है। हमारे गमले की मिट्टी जो होती है वो ना ही ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा अल्कलाइन होनी चाहिए। जब भी हम पपीते के पौधे लगाते हैं तो अच्छी मिट्टी तैयार करनी चाहिए। आप लकड़ी के राख का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। साथ ही आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें और बोन मील जो होती है वो भी खाद हमारे पपीते के पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है। कैल्शियम वाली खाद का भी इस्तेमाल इस पर किया जा सकता है। अब देखिए, पपीते के जो पौधे होते हैं, कभी कभी हमारे पपीते के पौधे में इस तरह से गुच्छों में जो फूल आते हैं तो ये मेल फ्लावर्स होते हैं। मेल प्लांट में इस तरह से फूल आते हैं, जबकि फीमेल प्लांट में पौधे के तने से सट कर ही फूल आते हैं, तो वो फीमेल फ्लावर्स होते हैं। तो इस तरह से आप देखो तो बहुत सारे प्लांट में आपके अच्छी तरह से फ्रूटिंग नहीं होती है। मेल प्लांट को भी आप फीमेल प्लांट बना सकते हो। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप उनसे भी फल ले सकते हैं। अब कुछ पपीते की जो वैरायटीज़ होती हैं उनको मेल प्लांट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हर 10 प्लांट में एक मेल प्लांट होना ज़रूरी होता है। जब 10 फीमेल प्लांट होते हैं तो वहाँ पे एक मेल प्लांट होता है, तभी अच्छे से फ्रूटिंग होती है। तो ज़्यादातर अगर आपके मेल प्लांट हो जा रहे हैं, प्लांट में इस तरह से गुच्छे में फूल आने लगे हैं, तो आप इसके तने पर
इस तरह से होल बनाकर, या तो आप कांटी की मदद से या फिर आप इसको चाकू की मदद से एक होल बना लें और इसमें लकड़ी डाल दें ताकि प्लांट स्ट्रेस में आए। इस तरह पपीते को आप ऊपरी टिप को अगर कट कर देते हैं तो आपके पौधे ज़्यादा बड़े में फ्रूटिंग नहीं करते हैं, छोटे में ही फ्रूटिंग करते हैं। इस तरह से बौने भी रह जाते हैं आपके प्लांट और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल भी आते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके मेल प्लांट बन गए हैं तो उसमें भी फ्रूटिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आता है और प्लांट को ना बढ़ाते हुए, ज़्यादा ऊंचाई तक ना ले जाते हुए जल्दी इसमें फ्रूटिंग होती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप मेल प्लांट से भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो फ्रूटिंग ले सकते हैं। पपीता का पौधा उष्णकटिबंधीय पौधा होता है, इसलिए इसको धूप और गर्मी की ज़रूरत होती है। धूप इन्हें बहुत पसंद होता है, तो जहाँ 6 से 7 घंटे की धूप आए वहाँ पे इनको लगाएं। और 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी पसंद नहीं करता है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ भी इस प्लांट को पसंद नहीं आती है। सर्दियों में इनके पत्तों में आप देखोगे लीफ कर्ल होने लगती है और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने पे भी लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंसेक्टिसाइड के साथ साथ पोटेशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो जड़ों पर भी आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट जब डालते हैं उस टाइम पे राख का भी छिड़काव कर सकते हैं जड़ों के आसपास, इससे जड़ों में फंगस नहीं लगते हैं। पत्तियों के ऊपर भी आप राख का छिड़काव कर सकते हैं। की मात्रा होती है और साथ ही एक इंसेक्टिसाइड होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल पपीते के पौधे के लिए अच्छा होता है। दूसरा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो है इस तरह से चावल का पानी या माड़ जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल आप पपीते के पौधे पर करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से घरेलू खाद का इस्तेमाल करके आप अपने पपीते के पौधे से बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग ले पाओगे। अगर बात करें इस प्लांट के लिए वाटर रिक्वायरमेंट की, तो प्लांट को विल्डेन मिट्टी पसंद है, यानी कि जल का जमाव नहीं होना चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। गमले में लगाएं या फिर आप किचन गार्डन में लगाएं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी बालुई मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए। बिल्कुल चिकनी मिट्टी में इन्हें नहीं लगाना चाहिए और गमले की मिट्टी में नमी होनी चाहिए, या ज़मीन में प्लांट लगा हो तो उसमें नमी बरकरार होनी चाहिए। अगर इसे गमले में आप लगाते हैं तो 60% नॉर्मल गार्डन सोइल लें, 30% इसमें आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट मिला लें। इसके बाद आप 10% राइस हस्क या रेत को मिलाएं ताकि हमारे गमले की मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन रहे और हमारे प्लांट अच्छे से चलें। ज़मीन में अगर आप प्लांट को लगाते हैं तो क्यारियाँ बनाकर ऊंची जगहों पर लगाएं ताकि जल का जमाव ना हो। पानी का जमाव होने से जो जड़ें हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं और प्लांट में ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होते हैं, जो फूल है वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इस प्लांट में गर्मी से लेकर बरसात तक बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक आपके पपीते के प्लांट में लगातार फ्रूटिंग होती रहती है। सर्दियों में हमारे प्लांट थोड़े से डोरमेंसी पे जाते हैं, इसमें कम फल लगते हैं और लगातार इसमें फ्रूटिंग इसी तरह से होती रहेगी अगर आप अपने प्लांट में इस तरह केयर करेंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।